दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लेकिन इस बदलती दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सबका ध्यान खींच रही है, और वो है इस्लाम का तेजी के साथ फैलना। इस्लाम जो कभी सिर्फ मुसलमानों तक सीमित समझा जाता था, आज हर जबान, हर नस्ल, हर मुल्क, हर कौम के लोग इसे अपना रहे हैं। कोई दिल की सुकून के लिए मुसलमान हो रहा है, कोई अक्ल की दलीलों से कायल हो रहा है, और कोई इंसाफ और अमन की तलाश में इस्लाम को अपना रहा है। और आज इंटरनेशनल इदारे खुद मान रहे हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। ईसाई देशों के लोग जो कभी इस्लाम के सख्त खिलाफ समझे जाते थे, आज सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। बल्कि जो लोग किसी मजहब को नहीं मानते, यानी एथीस्ट हैं, वो भी बड़ी तादाद में मजहब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हिंदू मजहब, बुद्धिज्म और दूसरे मजहब के लोग हर साल हजारों की तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम दुनिया के तमाम मजहब का जायजा लेते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक ऐसा मजहब है जिसके मानने वाले को हम इस्लाम अपनाते हुए नहीं देखते। ना कोई खबर, ना कोई वीडियो, ना कोई ऐलान कि फला यहूदी मुसलमान हो गया। आखिर ऐसा क्यों है? जब सब मजहब के लोग इस्लाम अपना रहे हैं तो यहूदी क्यों नहीं करते? आज की वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बरसों से आपके दिल में होगा। लेकिन आज आपको इसका साफ और सच्चा जवाब मिलेगा कि आखिर यहूदी इस्लाम क्यों नहीं अपनाते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े बड़े यहूदी आलिम ने मजहब इस्लाम कैसे अपनाया था। दोस्तों, यहूदियत सिर्फ एक मजहब नहीं, ये दरअसल एक नस्ल, एक कबीला और ख़ास ख़ानदान का नाम है। ये लोग मजहब को सिर्फ यकीन नहीं बल्कि नस्ली विरासत मानते हैं। यानी अगर तुम्हारी माँ यहूदी नहीं तो चाहे तुम उनके अकीदे मान लो, तब भी तुम उनके यहाँ सच्चे यहूदी नहीं बन सकते। यहूदियत में शामिल होना उनके लिए सिर्फ मजहब बदलने का नाम नहीं, बल्कि एक खास नस्ल का हिस्सा बनने जैसा है। और वो हक वो सिर्फ अपने खून को देते हैं, दूसरों को नहीं। अगर कोई बाहर से आकर उनके मजहब यहूदियत को अपनाना चाहे तो ये अमल बहुत मुश्किल, पेचीदा और कई सूरतों में लगभग नामुमकिन बना दिया जाता है। यही वजह है कि यहूदियत को बंद दरवाजों वाला मजहब समझा जाता है, जहां नए लोगों की आमद बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर है। इसके उलट अगर हम दूसरे मजहब की बात करें, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, बुद्ध मजहब या हिंदू मजहब, तो ये सब अपने अकीदे दुनिया तक पहुंचाने, दावत देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मजहब की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में तो दावत दीन का हुक्म सीधे कुरान और हदीस से मिलता है। ईसाईयत में चर्च, मिशनरियां पूरी दुनिया में काम करती हैं ताकि लोगों को मसीहियत की तरफ खींचा जा सके। इसी तरह बुद्ध मजहब और हिंदू मजहब के मानने वाले भी अलग अलग तरीकों से अपने मजहब को फैलाने की मेहनत करते हैं। लेकिन यहूदियत की फितरत इसके उलट है। मजहब यहूदियत एक गैर दावती मजहब है। ये लोग आमतौर पर किसी को अपना मजहब अपनाने की दावत नहीं देते, ना ही इसकी हौसला अफजाई करते हैं। इनके यहाँ मजहब एक विरासत की चीज है, कोई खुला पैगाम नहीं जो दुनिया को दिया जाए। दोस्तों, यहूदियों के इस्लाम से दूर रहने की एक बड़ी वजह उनका घमंड और एहसास बड़ाई है। ये अपने आप को बाकी तमाम इंसानों से बेहतर, साफ और चुना हुआ समझते हैं। इनका यकीन है कि अल्लाह ने सिर्फ उन्हें चुना है। बाकी कौमें, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो या कोई और, उनके नज़दीक कुछ भी नहीं। बल्कि सच ये है कि ये हमें इंसान ही नहीं समझते, बल्कि ये तो यहां तक कहते हैं कि गैर यहूदी लोग जानवरों जैसे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, गंदे और नापाक हैं। यानी इनके नज़दीक एक यहूदी की जान, इज्जत और माल तो कीमती है, लेकिन बाकी इंसानों की कोई कीमत नहीं। ये अपने आप को इतना पाक, इतना साफ समझते हैं कि बाकी सबको वो अपने जूते के बराबर भी नहीं मानते। जब कोई कौम अपने अलावा सबको घटिया और कमीना समझे तो जाहिर है वो कभी भी दूसरे से सीखने या किसी और दीन की तरफ झुकने को अपनी बेइज्जती समझती है। यही वो दूसरी बड़ी वजह है जो इन्हें इस्लाम की सच्चाई मानने से रोकता है। तारीख गवाह है कि यहूदी कौम हमेशा जहां भी गई वहां के लोगों के लिए मसला बनी। इनकी चालाकियां, पैसों के हथकंडे और साजिशी सोच अक्सर उन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुई जिनके बीच वो रहे। यही वजह है कि अलग अलग दौर में इन्हें अलग अलग इलाकों से निकाला गया और कई बार इन पर जुल्म भी हुआ, चाहे वो यूरोप हो, स्पेन हो या जर्मनी। हिटलर के दौर में तो लाखों यहूदी मारे गए, वो भी इस बुनियाद पर कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज को चुपके से कंट्रोल कर रहे थे। इन सब तजुर्बों ने यहूदियों को एक नतीजे पर पहुंचाया, अगर जिंदा रहना है तो अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करो और एक अलग मुल्क बनाओ।
इसी सोच के तहत इन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा किया और इज़राइल के नाम से एक यहूदी मुल्क बनाया। फिर दुनिया भर के यहूदियों से कहा, अगर तुम यहूदी हो और अपनी नस्ल और मजहबी पहचान साबित कर सकते हो तो आओ, इज़राइल तुम्हें खुले बाजुओं से खुशामदीद कहेगा, शहरी हक तुम्हारे होंगे। लेकिन वहीं इज़राइल में रहने वाले यहूदियों को एक और पैगाम दिया गया, अगर तुमने अपना मजहब छोड़ा, खास तौर पर इस्लाम अपनाया, तो सब कुछ छीन जाएगा। न सिर्फ शहरी हक बल्कि खानदान, रिश्ते, समाज सब तुमसे किनारा कर लेंगे। और यही वो डर है जो उन्हें रोक देता है, यही वो धमकी है जो इनके कदम रोक देती है, यही वो दबाव है जिसकी वजह से वो सच्चाई की तरफ बढ़ नहीं पाते। और यहाँ अगर हम गौर करें तो यहूदी मजहब में भी कई ऐसी बातें हैं जो इस्लाम में मौजूद हैं, जैसे कि यहूदी लोग भी रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं। यहूदी सूअर का गोश्त भी हराम समझते हैं, जिना को गलत कहते हैं और शराब को नाजायज मानते हैं। शुरू में जब ये यहूदी मजहब आया था तो ये सारी बातें दीन का हिस्सा थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ यहूदी आलिमों ने इन बातों को बदलना शुरू कर दिया। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की थीं उन्होंने अपनी मर्जी से उनको हलाल कर लिया। रोज़े इबादत के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने रोज़ों को सिर्फ एक रस्म बना दिया। मजहब यहूदियत में सदका और खैरात भी अब सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए होता है। शराब और जिना जैसे गुनाह पर सख्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वहां आम होते जा रहे हैं। लेकिन मजहब इस्लाम में अल्लाह के हुक्म जैसे उतरे थे वैसे ही महफूज है। लेकिन यहूदियों ने अपने दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदल कर रख दिया। उन्होंने दीन को अल्लाह का पैगाम नहीं बल्कि अपनी सोच और फ़ायदे के हिसाब से ढाल लिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे कोई अपने सगे बेटे को पहचानता है। उनके पास तो आखिरी निशानियां मौजूद थीं, इसलिए वो मदीना में आकर बस गए ताकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो फ़ौरन ईमान ले आएँ। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आ गए तो उनका दिल ईमान की बजाय जलन और घमंड से भर गया। उन्हें ये मंजूर ना हुआ कि आखिरी नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आएँ। और यही ज़िद, यही ज़द्दी दरजाती अकड़ उनके लिए सच्चाई को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। पुराने ज़माने में यहूदियों की मजहबी किताब तौरात हर शख्स को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ यहूदी आलिम ही वो लोग थे जिनके पास तौरात थी, और वही लोगों को दीन के हुक्म बताते थे। लोग उन्हें नबियों जैसा दर्जा देते थे, क्योंकि वही बताते थे कि क्या हलाल है और क्या हराम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं आलिमों ने दीन के हुक्मों में चोरी छुपे बदलाव करना शुरू कर दिए। सूद, जो कि सख्ती से मना था, उसे हलाल कह दिया। जिना के रास्ते बंद करने की बजाय ऐसे फतवे देने लगे कि रास्ते खुल गए। जादू, जो कि बड़ा गुनाह है, उसे भी आम कर दिया। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को दुनिया के चंद पैसों के लालच में बेचना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उनके असली दीन में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गईं कि असली दीन कहीं पीछे रह गया और खुद से बनाया हुआ दीन आगे आ गया। दोस्तों, यही वो सारी वजह है जिनकी वजह से आज भी यहूदी दुनिया भर में सबसे कम तादाद में इस्लाम अपनाते हैं। नस्ली अकड़, खुद को बेहतर समझना, दीन में बदलाव और अपने आलिमों पर अंधा भरोसा, ये सब उन्हें सच्चाई के रास्ते से दूर रखे हुए हैं। लेकिन सब यहूदियों ने अंधी नकल नहीं की। यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों के सबसे बड़े आलिमों में से एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम भी हैं, जिन्हें उनका पूरा कबीला नेक, सच्चा और दीन का माहिर मानता था। उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कुरान की आयतें सुनी तो फौरन पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनकी निशानियां तौरात में लिखी हुई थीं। उन्होंने किसी डर, किसी अकड़ या जिद के बगैर सच्चाई को अपनाया और ईमान ले आए। काश बाकी लोग भी इसी तरह जिद और नफरत छोड़कर हक को पहचाने। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चाई को समझने और उस पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, आपने अक्सर हदीसों में सुना होगा कि जब दज्जाल आएगा तो वो लोगों को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा कि कमज़ोर ईमान वाले लोग फ़ौरन उस पर यकीन कर लेंगे। इन सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक ये होगी कि वो मुर्दा लोगों को जिंदा करने का दावा करेगा। मस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने का जिक्र करते हुए फरमाया, दज्जाल एक देहाती आदमी से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वो आदमी कहेगा हाँ। उसके बाद दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, ए बेटे, इसी की बात मानो, यही तुम्हारा रब है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा। इंसान अपने माँ बाप से कितना जुड़ा होता है। अगर किसी के माँ बाप गुजर चुके हों और अचानक वो उसके सामने जिंदा आ जाए और उससे बात करने लगे तो आदमी की अक्ल काम करना छोड़ देती है। खुशी और जज्बात में आकर वो कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। यही वो मानसिक हमला है जो दज्जाल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो दज्जाल के आने के बाद होगा, फिर आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं?
تو دوستوں، دجال کا آنا تو باقی ہے، لیکن دجالی سسٹم اور اسے تیار کرنے والی ٹیکنالوجی آج ہمارے گھروں میں آ چکی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی سچائی بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حال ہی میں ایک نئی ٹیکنالوجی اور ایک ایپ سامنے آیا ہے۔ یہ کوئی عام ایپ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا ایسا روپ ہے جو دیکھنے میں تو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ اسی دجالی دھوکے کی ایک جھلک ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اپنے گزر چکے اپنے عزیزوں سے نہ صرف بات کر سکیں بلکہ انہیں دیکھ بھی سکیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ زندہ ہوتے تھے۔ اس کی ایک مثال ایک وائرل ویڈیو سے سمجھیے۔ اس ویڈیو کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جوان لڑکی ہوتی ہے جو امید سے ہوتی ہے، یعنی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی ہے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ بہت خوش نظر آتی ہے، مسکرا رہی ہوتی ہے اور اپنے جذبات ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف 3 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت دکھ بھری گھٹنا ہوتی ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصلی ڈراونا موڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام چارلی رکھا جاتا ہے۔ چارلی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں وہ ٹیکنالوجی اپنا کمال دکھاتی ہے۔ جو 3 منٹ کا ویڈیو اس کی ماں نے مرنے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، اس ویڈیو کا ڈیٹا اس ایپ کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ویڈیو کو باریکی سے جانچ کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس لڑکی کی آواز کیسی تھی، وہ کیسے بولتی تھی، کیسے مسکراتی تھی، اس کی آنکھوں کی حرکت کیسی تھی اور اس کی شخصیت کیسی تھی، وہ کیسی انسان تھی۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد یہ ٹیکنالوجی اس پورے ڈیٹا کا استعمال کر کے اس لڑکی کا ایک ڈیجیٹل کلون یعنی ایک نقلی لیکن بالکل اصلی جیسا روپ تیار کر دیتی ہے۔ اب جب چارلی بڑا ہوتا ہے اور اس ایپ کو کھولتا ہے تو اسکرین پر اسے اپنی ماں دکھائی دیتی ہے۔ یہ کوئی پرانی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو نہیں ہوتی جو بار بار چل رہی ہو، بلکہ یہ ایک زندہ ڈیجیٹل روپ ہوتا ہے۔ چارلی اس سے بات کرتا ہے اور اسکرین پر موجود وہ عورت جو بالکل اس کی ماں جیسی دکھتی ہے اور جس کی آواز بھی بالکل اس کی ماں جیسی ہے، اسے جواب دیتی ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں دکھایا جاتا ہے کہ چارلی اب تھوڑا اور بڑا ہو چکا ہے، شاید وہ ٹین ایجر ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل پر اپنی اسی ڈیجیٹل ماں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس سے صلاح لیتا ہے، اپنے پورے دن کی باتیں بتاتا ہے اور جواب میں وہ ڈیجیٹل ماں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، اس کے ساتھ ہنستی ہے۔ یہ منظر دیکھنے میں بہت بھاوک لگتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جسے اصلی ماں کا پیار نہیں مل سکا، اسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ماں مل گئی۔ لیکن دوستو، یہاں ذرا رک کر سوچئے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اسکرین پر جو عورت دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کی ماں تو کب کی قبر میں جا چکی ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ جو اسکرین پر بول رہی ہے، یہ صرف کمپیوٹر کوڈ، ڈیٹا اور الگورتھم کا کھیل ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک جھوٹا وہم ہے۔ لیکن چارلی کے لیے یہ سب کچھ سچ بن چکا ہے۔ اس کے جذبات اس ڈیجیٹل تصویر کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ پھر کہانی اور آگے بڑھتی ہے۔ چارلی اب ایک جوان آدمی بن چکا ہے، شاید اس کی عمر قریب 30 سال کے آس پاس ہے، لیکن وہ اب بھی اسی ایپ کا استعمال کرتا ہے اور اپنی ماں سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی موجودہ باتیں اس ڈیجیٹل ماں کو دکھاتا ہے اور وہ ان پر اپنی رائے بھی دیتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف چہرہ اور آواز کی نقل نہیں کر رہی، بلکہ انسانی دماغ اور جذبات کی بھی نقل کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہم کس دور میں آ چکے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں پہلے ہی چیتاونی دی گئی تھی۔ حدیث میں بتایا گیا تھا کہ شیطان ماں باپ کی شکل میں آئیں گے۔ آج ٹیکنالوجی شیطان کا روپ لے کر ہمارے جذباتوں سے کھیل رہی ہے۔ آج یہ صرف ایک ایپ ہے، کل یہ ہولوگرام ہو سکتا ہے اور پرسوں یہ کسی روبوٹ کا شریر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مر چکا ہے اسے ٹیکنالوجی کے ذریعے زندہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آج کل ڈیپ فیک اور AI کلوننگ کہا جاتا ہے۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کے دماغ کو تیار کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ کو اس طرح ڈھال رہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر ہی یقین کرنے لگیں، چاہے وہ چیز سچائی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایک پوری نسل اس طرح کی ٹیکنالوجی کی عادی ہو جائے گی، جب وہ روز اپنے موبائل میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ ہوتے دیکھے گی اور ان سے باتیں کرتی دیکھے گی، تو پھر جب دجال آ کر کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، تو اس پر یقین کرنا لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہ جائے گی۔ وہ کہیں گے ہاں یہ تو ممکن ہے، ہم پہلے بھی ایسا دیکھ چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ دجال اس دھوکے کو اگلے سطر پر لے جائے گا اور اسے خدائی کا نام دے دے گا۔ اس لیے علماء اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ دجال کا فتنہ صرف تلوار یا طاقت کا فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آنکھوں کو دھوکہ دینے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلائے گئے فریب کا فتنہ ہوگا۔
दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दज्जाल कोई छोटी मोटी बला नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो चीज़ों की सच्चाई को बदल देगा, आग को पानी और पानी को आग बनकर दिखाएगा। और आज की ये टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। ये सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखा रही है। आज आप इंटरनेट पर देखते हैं कि किसी भी मशहूर शख्स की आवाज़ में कोई भी बात कहलवाई जा सकती है, किसी की भी वीडियो बनाई जा सकती है जो उसने कभी बनाई ही ना हो। जब आंखें ही धोखा खाने लगें और कान गलत बातें सुनने लगें, तो फिर इंसान सच्चाई तक कैसे पहुंचे? यही वो अंधेरा है जिससे पनाह मांगने की दुआ हमें सिखाई गई है। ये ऐप्स तो अभी सिर्फ शुरुआत है।